इसलिए ये हो रहा है। बाबा साहब जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है तो आप महापुरुषों को पढ़िए। बाबा साहब जब शुरुआत के दिन थे और जितने भी बच्चे हैं जहां तक आवाज आए इस बात को सुने, क्योंकि जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें उनकी माँ ने बाबा साहब से कही थी। जब पहले क्लियर हुआ कि बाबा साहब को स्कूल जाना है तो भाई ठीक है स्कूल जाएंगे। बाबा साहब पढ़ने में ऐसे ही मन लगता कि भाई हम पहुंचेंगे, स्कूल जरूर पहुंचेंगे। उनके पिताजी छावनी में बढ़िया सैनिक पे पोस्ट पे थे तो कहा ठीक है उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि ये अछूत समाज, मैं उसी तरीके से बोलता हूँ, कहा गया ये अछूत समाज का बच्चा पीछे बैठेगा, गरीबी खुद लाएगा, जिसकी आवाज कोई ना सुने, किसी के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता, दीवार की तरफ मुड़कर भोजन करेगा। आप सोचिए उस बच्चे की दशा सोचिए जिसने यातना को, इस पीड़ा को सहा होगा। आप कल्पना करिए। और आजकल के बच्चे मोबाइल में इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, इसके आगे उनको कुछ नहीं पता। मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन बाबा साहब ने सारी यातनाओं को झेला और एक दिन गलती से उन्होंने घड़े से पानी पी लिया, उनको बहुत मारा गया। उनको बाबा साहब को अधमरा जब कर दिया गया तब बाबा साहब घर आए और अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या बात है कि हमको अछूत कहा जाता है, ये क्या बात है माँ, हमको आगे बैठने नहीं दिया जाता, माँ क्या बात है कि हमको घर से पानी नहीं पिए देना जाता है। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा एक किताब है जिसमें लिखा है कि हम अछूत हैं। बाबा साहब ने शब्द कहे, बाबा साहब बोले कि मैं एक ऐसी किताब की रचना करूंगा जिसमें सभी लोग समान होंगे। और वो किताब कौन सी है? आप सबसे पूछना चाहता हूं कौन सी किताब है? भारतीय संविधान, जिसमें समानता का अधिकार है। और उसी से मैं शब्द लिख के लाया हूं और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये संविधान की उद्देशिका के शब्द हैं। कृपया कर आप अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। माफी चाहता हूं, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे इन शब्दों को सुनिए। इन शब्दों में पूरे देश की, पूरे समाज की, पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान हमारे भारत देश का है, वो सारा निचोड़ इस उद्देशिका के अंदर व्याप्त है। सुनिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये शब्द है संविधान की उद्देशिका से। प्लीज बैठ जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी रिस्पेक्ट है। यदि हम भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के चेले हैं, तो हमें संविधान को मानना होगा। और फिर कहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बैठी रसधार नहीं, वह हृदय नहीं निज पत्थर है, जिसमें स्वराज का प्यार नहीं। जब बाबा साहब शुरुआती दिनों में स्कूल गए, कृपया कर आपसे अनुरोध है प्लीज बैठ जाएं, तभी मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाता हूं, मास्टर हूं, फिर वो हैबिट नहीं जाती। बोलूंगा तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप बैठ जाएं, अन्यथा फिर नमस्ते, ठीक है। जब बाबा जी छोटे थे तो उनकी माँ ने 3 बातें कही जो हमारी बहनें हैं, जो आखिरी तक बहनें बैठी हैं, और इधर भाई जो हमारी उम्र के हैं, मेरे उम्र के हैं, उनकी माँ ने 3 बातें कही। कहा, भीम तुम स्कूल तो जरूर जा रहे हो, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, विद्रोह करके छोड़ना नहीं है। यही 3 जीवन का मूल आधार है। लड़ना नहीं है किसी से, झगड़ना नहीं है किसी से, और विद्रोह करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी ताकत है जो इंसान को भगवान बनाती है। मैं बोलने का बहुत अभ्यास हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि मैं आने में भी लेट रहा। एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे जॉन गुंटो, वो बाबा साहब के समकालीन लेखक हुआ करते थे, जॉन गुंटो।
वो एक बार बाबा साहब से मिलने आए और उन्होंने देखा कि बाबा साहब की अलमारी में 8000 किताबें थी और बाबा साहब की जब मृत्यु हुई तो उनके पास 64,000 किताबें थी। एक बार आंख बंद करिए, सोचिए 8000 और 64,000, वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होगा। लेकिन अभी हालत सुनिए, बाबा साहब जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से अरसास में गहन अध्ययन करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहां से पीएचडी करी और बाबा साहब ने 4 पीएचडी करी है। 4 पीएचडी, कल्पना करिए, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। 4 पीएचडी बाबा साहब ने करी है। और जब बाबा साहब लौट के आए, आप कल्पना करिए एक बार, आज इस गंतव्य को, इस भाषण को भाषण ना मानकर अपने इस छोटे से बालक की बात को दिमाग में बसा लीजिएगा। अगर यदि संविधान ना होता, आप यहाँ ना होते, संविधान का अनुच्छेद 19 ना होता, मैं यहाँ पर दहाड़ नहीं रहा होता, क्योंकि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जब बाबा साहब वापस लौटे तो उनका वायदा था कि सिविल सर्वेंट बनकर बड़ौदा शहर की जो रियासत है उसमें सिविल सेवक बनेंगे, जिसे आज आप IAS PCS बोलते हैं। आप कल्पना करिए, एक IAS को कोई लेने नहीं गया स्टेशन पे। जब वो आए तो उनकी कुर्सी अलग बनाई गई, जब वो पानी पीने के लिए गए तो उनको घड़ा अलग बनाया गया। किस लिए? क्योंकि वो अछूत समुदाय थे, क्योंकि वो अछूत समुदाय से थे। बाबा साहब को रहने के लिए घर नहीं मिला। और ये शब्द मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हवा में झोंके दे रहा हूँ। बाबा साहब का एक साहित्य है, वेटिंग फॉर अ वीजा, गूगल कर लीजिए, उसमें 7 अध्याय है। उसमें से थोड़ा बड़ा पढ़ रहा हूँ, जितना पैसा होता है इकट्ठा करके किताब ले लेता हूँ कि मैं कुछ पढ़ सकूं। वेटिंग फॉर अ वीजा में बाबा साहब ने लिखा, जब वो गए तो पता चला कि उनको कमरा ही नहीं मिला, क्योंकि उनको पता था कि मैं अछूत समुदाय से माना जाता हूँ तो मुझे तो कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया, पारसी धर्मशाला, पारसी समझते हैं ना, यीशु मसीह वाले, उस धर्मशाला में गए और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि आप रह नहीं सकते। एक टूटा फूटा लकड़ी गिरी हुई बहुत बुरी हालत में कमरा बाबा साहब को मिला और 11 दिन उन्होंने उसी कमरे में किसी प्रकार से व्यतीत किए। और उसके बाद में 11वें दिन पारसी युवक डंडा लाठी और 3 तलवार लेकर बाबा साहब के सामने खड़े हो गए और कहा, चले जाओ वरना हमको छोड़ेंगे नहीं। तब बाबा साहब ने अपने आत्मकथा में शब्द लिखे, जो हिंदू के लिए अछूत है वो मुस्लिम के लिए अछूत है, जो पारसी के लिए अछूत है। तब जाकर, माफी चाहता हूँ एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, तब जाकर बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए, तब जाकर बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में गए। बहुत इंतजार किया बाबा साहब ने अपने समाज को बदलने का, क्योंकि जिम्मेदारी दी जाने वाली नहीं, ली जाने वाली चीज है। आप याद रखिएगा कभी भी। और इस समाज में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो आज किस कारण बैठी हैं, एक ठोस मुद्दा आपको आज मैं बता के जा रहा हूँ। ज्योतिराव फूले आज ठीक 11 अप्रैल 1827 में का जन्म हुआ था। और उन्होंने, छोटी सी कहानी से सब माध्यम से उनको जोड़ना चाहूँगा। एक बार उनके पढ़े लिखे तो व्यक्ति थे वो, एक बार उनके एक साथी ने उनको बुलाया कि आओ भाई हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ दावत का आनंद लो। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मेरा साथी, मैं पढ़ता हूँ उनके साथ, चला जाता हूँ। जब वो वहाँ पर गए तो उनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया, बहुत गंदी तरीके से उनको भगा दिया उस सभा से, उस शादी से। तब बाबा साहब लौट कर आए, अपनी पत्नी को, ज्योतिराव फूले को पढ़ाया और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया। आप कल्पना करिए, वो ना होती तो आप यहाँ ना होती। जो हमारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो यहाँ पर ना होती। आप कल्पना करिए, अगर बाबा साहब ना होते, भगवान बुद्ध ना होते, ज्योतिराव फूले ना होती, 400 साल पहले कबीरदास ना हुआ होते, तो हमारी स्थिति क्या होती? हम तो वही रहते ना, झाड़ू बांध के चलने वाले। हमारा जो नेता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम हैं, हमें उसे मानना होगा, हमें जागना होगा, तभी इस कार्यक्रम को कराने में, कमेटी को कराने में आनंद आएगा। यदि आप लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो व्यर्थ है ऐसे कार्यक्रमों को कराना। एक साथ बोले, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। थोड़ा सा और बचा, थोड़ा सा और समय लूंगा आपका, माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये रैपिड फास्ट वाला जमाना चल रहा है ना, कि रैपिड फास्ट वाले जवान को से बताया जाए। बाबा साहब एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हुए, हमारे आज तक के कोलंबिया यूनिवर्सिटी
कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज भी उनको अपने नंबर 1 छात्रों में गिनती है। चलिए रैपिड फायर्स पे आते हैं। इस हमारे संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ना, उसमें 1,46,385 शब्द हैं। और मुझे लगता है देरी हो रही है, मैं बिना समय गवाए कहता हूँ। लास्ट शब्द है मेरे, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे जीवन में हंसी मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये आकाश मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके बाबा साहब बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 51 की पावन धरती को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं